आगे हम देखते हैं अपवर्तन का ही भाग है यह अपवर्तनांक। कल हमने जाना था कि साइन आई बटा साइन आर, साइन आई बटा साइन आर का मान क्या रहता है, स्थिर रहता है, हमेशा कांस्टेंट रहता है, जिसे स्नेल के अपवर्तन का नियम भी कहते हैं। इससे हम क्या कहते हैं, स्थिरांक। ठीक है, तो अब स्थिरांक को एक और नाम दिया गया, उसी को मतलब अलग टर्म में लिखा जाता है अपवर्तनांक, जो कि होता क्या है असल में, माध्यम एक माध्यम, जैसे कि क्या है कि एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रकाश प्रवेश करती है तो क्या होता है, उसकी गति में परिवर्तन हो जाता है। तो एक माध्यम से दूसरे माध्यम का जो गति का अनुपात रहेगा, जैसे क्या हुआ, इसको म्यू अक्षर से दिखाया जाता है अपवर्तनांक को, तो μ2:1 यानी कि μ2 बटा μ1, यानी कि माध्यम एक का अपवर्तनांक बटा माध्यम दो का अपवर्तनांक बटा माध्यम एक का अपवर्तनांक जो है वह इसके व्युत्क्रमानुपाती है। जैसे देखो, माध्यम दो में माध्यम एक मान लिया कि यहाँ पर एक बना दिए, एक प्रकाश की किरण माध्यम एक से दो में जा रही है, तो ये माध्यम एक है और ये दो है, तो इसका अपवर्तनांक माना कि μ1 है और इसमें प्रकाश की चाल है v1, इसमें इसका अपवर्तनांक है μ2 और इसमें प्रकाश की चाल है v2। ठीक है, तो दोनों एक दूसरे का व्युत्क्रमानुपाती है। ठीक है, यानी इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, इसलिए हमने क्या लिखा है, μ2 बटा μ1 बराबर v1 बटा v2, यानी कि माध्यम एक में प्रकाश की चाल बटा माध्यम दो में प्रकाश की चाल। और ये जो लिस्ट है अपवर्तनांक का सारे माध्यम का किताब में भी दिया हुआ है ना। ठीक है, जैसे कि वायु का 1 लिया जाता है, उसके बाद हीरे का 2.42 लिया जाता है, इस तरह से है। तो अब आता है सवाल कि ये अपवर्तनांक आखिर आएगा कहाँ से। तो ये अपवर्तनांक का सीधा सा अर्थ ये है, जैसे अगर कोई वस्तु है, जैसे कि यही समझ लीजिए कि कोई माध्यम है, मान लिया म्यू, ठीक है, और ये जो म्यू है इसमें क्या होगा कि यह वायु की अपेक्षा कितना गुना उसमें प्रकाश की गति होती है, वही है उसका क्या, अपवर्तनांक। ठीक है, जैसे कि हम जानते हैं कि यहाँ पे μ2:1 यानी कि दोनों के अपवर्तनांक का जो अनुपात है वो माध्यम एक में प्रकाश की चाल और दो में प्रकाश की चाल का अनुपात है। ठीक है, तो इस तरह से हम जानते हैं कि अगर हम किसी माध्यम का अपवर्तनांक लिख रहे हैं, जैसे म्यू बराबर, जैसे कि मान लिया डायमंड का अगर हम लिख देते हैं 2.42, ठीक है, तो 2.42 क्या है, जैसे कि हम जानते हैं वायु का अपवर्तनांक हो जाता है म्यू ए, मान लेते हैं, तो ये हो जाएगा क्या 1। ठीक है, तो म्यू डी बटा म्यू ए हम लिख सकते हैं 2.42 बटा 1। ठीक है, अच्छा, अब ये वायु में प्रकाश की चाल हमारा ऊपर हो जाएगा, है ना, तो हम क्योंकि ये नीचे है तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, वायु हमारा ऊपर, तो वायु में प्रकाश की चाल बटा ये क्या हो जाएगा, हीरे में प्रकाश की चाल, प्रकाश की चाल। तो इस तरह से यह संबंध स्थापित होता है। अगर पूछा जाए कि एक क्वेश्चन भी है एनसीईआरटी का आपका कि हीरे का अपवर्तनांक 2.42 है, इसका क्या अभिप्राय है ना, ऐसा करके एक सवाल है ना, तो उसका यही आंसर मैंने लिखवाया है ना, कि जैसे कि अगर यहाँ पे देखिए हीरे में प्रकाश की चाल, इस टर्म को हम इधर ले आए तो 2.42 नीचे आ जाएगा, तो यानी कि इसका मान लिया हो जाएगा क्या, बटा में 2.42, और वायु में लिया जाता, वैसे तो निर्वात का है लेकिन वायु में भी इतना ही लिया जाता है, 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड। ठीक है, तो यानी कि 3 बटा 2.4, तो ये क्या हो जाएगा, हीरे में प्रकाश की चाल को दिखाएगा। ठीक है, समझ में आ गया। अब अगला आता है तुम्हारा गोलीय लेंसों द्वारा अपवर्तन। अब गोलीय लेंस, जैसे हमने गोलीय दर्पण पढ़ा था, वैसे ही क्या होगा, ये गोलीय लेंस। गोलीय लेंस किस तरह, जैसे कि हम जानते हैं कि उसमें भी हमने पहले क्लास में क्या दिखा था कि एक शीशे का गोला है, उसको दो भाग में काट दिया गया, एक को क्या किया गया, एक
पीछे तरफ से कोटिंग किया गया, एक को सामने से कोटिंग कर दिया गया। उसी तरह से गोलीय लेंस में भी है, ये देखिए ये दो आकृति से मिलकर बना, दो गोले से इसको अगर बनाया जाए तो ऐसे होगा और ये इसका होगा। तो इसका भी कुछ केंद्र होगा और इसका भी कुछ केंद्र होगा, इसीलिए लेंसों में जनरली दो तरह का केंद्र पाया जाता है। एक वक्रता केंद्र उसका इधर होगा, दूसरा वक्रता केंद्र इधर होगा, इसलिए इसको C1 और C2 लिखा जाता है। ठीक है, C1 और C2। बाकी वही सारा कुछ है जो यहाँ पर फोकस होगा। वक्रता केंद्र जो है, वक्रता केंद्र से इसके आधी की दूरी, वक्रता त्रिज्या की आधी दूरी पे क्या हो जाएगा, इसका फोकस दूरी। उसी तरह से और भी सारे टर्मिनोलॉजी सेम रहेगी। ठीक है, उसी तरह से हमारा अवतल लेंस का, तो अवतल लेंस की अगर बात की जाए तो यहाँ पर अगर इसको दो गोले को बना दिया जाए, ठीक है, उसके बीच में क्या किया जाए, कुछ पदार्थ भर दिया जाए शीशे का, है ना, तो ये किसका निर्माण करेगा, अवतल लेंस का। अब बात आती है कि यह किरणों को कैसे कैसे दिखाता है ना। तो जैसे उत्तल लेंस जो है, ये प्रकाश की किरण जो आ रही है इसको किसकी तरफ मोड़ रहा है, वो मुख्य अक्ष की तरफ मोड़ रहा है ना। मुख्य अक्ष ये हमारा हुआ, उसके तरफ ऐसे जा रहा है और वहां जाके मोड़ दे रहा है। और यही अवतल लेंस में क्या हो रहा है, यहाँ पे जाने के बाद ये दूर भेज दे रहा है, मुख्य अक्ष से दूर जा रहा है ये, है ना। यहाँ पे ये मुड़ रहा है और ये यहाँ पर फैल रहा है, तो इसलिए इसको कहा जाता है अभिसारी लेंस, क्योंकि यह अभिसरित कर रहा है, यानी कन्वर्ज कर रहा है, इसलिए इंग्लिश में इसको कन्वर्जिंग लेंस कहते हैं। इसको डाइवर्जिंग या फिर अपसारी, अपसारी का मतलब अपसरित करना, अपसरित मतलब बिखेर देना, यानी कि दूर भेज देना। ठीक है, और अभिसारी का मतलब मोड़ देना मुख्य अक्ष की तरफ। ठीक है, आगे की वीडियो में हम और जानेंगे।